गधे की होशियारी। एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास जो जमीन थी वो उसमें अलग अलग फसल उगाया करता था। उसके पास एक बैल थी जिससे वो खेत में हल चलाता था और बैलगाड़ी में कभी कभी बांध देता था। बैल सारा दिन काम करके थक जाता था। कभी कभी उसे अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आता था, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो सोचता था कि एक दिन उसका भी समय बदलेगा। एक दिन अचानक उसके मालिक ने अपने साथ शहर से एक गधा खरीद के ले आए और बैल के साथ उसे भी बांध दिया। गधा बैल के साथ बात करके दोस्ती करना चाहता था। वो उससे कहने लगा, हमारे मालिक तुम्हें अच्छे से देखते हैं। गधे की बात सुनकर बैल दुखी हो गया और अपना सारा हाल सुनाने लगा। ये सुनकर गधे ने कहा, अगर तुम्हें काम से बचना है तो मैं एक उपाय देता हूँ। इसी बात का वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे काम से बचने का उपाय दे। तुम खाना पीना छोड़ दो और बीमार होने का नाटक करो। इससे मालिक तुम्हें कोई काम नहीं देंगे। गधे की सलाह सुनकर अगले दिन से वो बैल वैसे ही करने लगा। ना खा रहा था, ना पी रहा था, ना ही खड़ सकने का नाटक कर रहा था। उसे बीमार देखकर किसान उसे छोड़कर अकेला ही खेत चला गया। वो वैसे ही सारा दिन तक बीमार होने का नाटक कर रहा था। 8 दिन बाद किसान ने उस तंदुरुस्त गधे को बैल की जगह अपने साथ खेत ले गया। जो काम वो बैल से करवाता था वो अब गधे से करवाने लगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद गधा रात को थक जाता था। बैल को आराम करते देख के वो कहने लगा, अయ్यो, मैंने उसकी मदद करके अपना ही नुकसान कर लिया। बचने के लिए कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। सारी रात वो यही सोचता रहा। सुबह जब वो बैल के पास गया तो उससे कहने लगा कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुमसे आजकल कुछ काम नहीं होने के कारण तुम हमारे मालिक पर बोझ बनते जा रहे हो। मैंने कल मालिक को बात करते सुना था कि वो तुम्हें अब पशुशाला बेच रहे हैं। गधे की बातें सुनकर वो सोचने लगा कि अब उसे अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। अगले दिन से वो तंदुरुस्त होकर खाने और पीने लगा। उसे तंदुरुस्त देखकर किसान उसे अपने साथ खेत ले गया। अब वो उससे ही सारे काम करवाने लगा। इससे गधे को आराम हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किसी को सलाह देने से भी हमें परेशानी हो सकती है। काला कुत्ता। एक गांव में एक काला कुत्ता रहा करता था। गांव के एक जगह पर एक बड़ा कचरे का डब्बा था जिसका उसे लगता था कि वो मालिक है। जो भी खाना उसे वहां मिलता वो खा के सारा गांव फिरते रहता था। छोटी सी भी आहट सुनकर वो जाग जाता था। जब कोई दूसरा कुत्ता वहां आता तो वो उस पर भौंक कर उसे भगा देता था। उस कचरे के डब्बे में जो भी खाना था वो सिर्फ उसका था, ऐसा वो सोचता था। दूसरे कुत्ते को तो क्या, कोई चींटी को भी वहां जाने के नहीं देता था। एक दिन उस डब्बे में बहुत सारा खाना फेंका गया था। वो उसे देखकर बहुत लालची हो गया। उस खाने की खुशबू से वहां एक और कुत्ता आया, लेकिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तभी जोर की हवा चलने लगी और सारा खाना मट्ठी मट्ठी हो गया। वो कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंकते हुए गांव की सीमा तक पहुंच गया। जब उसने वापस आकर देखा तो उसे पता चला कि सारा खाना खराब हो गया है। खाना अब ना उसे मिला ना दूसरे कुत्ते को। वो भूखा प्यासा खाना ढूंढ रहा था।
जब उसे भी कहीं पर भी खाना नहीं मिला तो वो वैसे ही भूखा बैठ गया। उसे भूखा देखकर एक कौवा उसके पास आया और कहने लगा, दोस्त, इंसान का फेंका हुए खाने को तुम इतना महत्व देते हो, किसी के साथ भी उसे नहीं बांटते। अगर कोई कुत्ता खाने आता है तो तुम उस पर भौंक कर उसे भगा देते हो। तुम्हारी लालच ने ना तुम्हें वो खाना खाने दिया और ना किसी और को। हम कौवों को देखो, हमें अगर कहीं भी खाना मिलता है तो हम सारे कौवों को आवाज देकर इकट्ठा कर लेते हैं। हम कौवों से कुछ सीखो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। इतना कहकर वो वहाँ से उड़ गया। काले कुत्ते को जब भूख लग रही थी तो वो उसकी हर बात सुनने लगा और समझने भी लगा। उस दिन से वो हर किसी के साथ अपना खाना बांटकर खाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खाना मिल बांट के खाने से बढ़ता है। जंगल का राजा बना बंदर। एक जंगल में तरह तरह के पक्षियाँ और जानवर रहते थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे। कोई भी छोटी सी भी जरूरत होने पर एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसे बहुत सालों से उन्हें राजा नहीं था। उन्हें एक राजा होता तो कितना अच्छा होता करके सोचते रहते। एक दिन पक्षियाँ और जानवर राजा को चुनने के लिए इकट्ठा हुए। किसे राजा चुने करके बातचीत कर रहे थे। सब अपनी अपनी सलाहें दे रहे थे। तब हिरन ने कहा, हमारी महानता के बारे में कुछ दिखाएंगे। सबकी प्रशंसा प्राप्त करने वाला ही राजा होगा। हाँ, ये अच्छा है, ऐसे ही करेंगे, पक्षियों ने कहा। सबके मानने पर मुकाबला शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे जानवर पक्षियाँ अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर में एक बंदर आगे आकर अपने विचित्र कारनामे करते हुए नाच रहा था। उसे देख सब हंस पड़े। बंदर के कारनामों से खुश होकर सब उसे अपने राजा के रूप में चुने। ये सब लोमड़ी को पसंद नहीं आया और वो सोच रही थी कि राजा के कुछ अद्भुत गुण होते हैं। बुद्धि और बल में सबसे आगे और श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन ये बंदर राजा कैसा? एक दिन वह आहार के लिए घूमती हुई लोमड़ी को एक जगह पर शिकारी के द्वारा बुनी हुई जाल दिखी। उस जाल के बीच एक बड़ी सी रोटी थी। वह बहुत भूखी होने के बावजूद वह चालाक लोमड़ी उस आहार को छोड़कर जल्दी जल्दी बंदर राजा के पास भागते हुए गई और बोली, राजा जी, ये सेवक आपको एक तोहफा देना चाहता है। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको बहुत स्वादिष्ट आहार मिलने वाली जगह पर ले जाऊंगा। स्वादिष्ट आहार बोलते ही बंदर के मुंह में पानी आ गए और तुरंत खुशी से लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी बंदर को जाल के पास ले गया। उस जाल के बीच की रोटी को दिखाते हुए कहा, ये लो राजा जी, यह रोटी आपकी ही है, इसीलिए मैंने इसे छुआ तक नहीं, जाकर खाइए। लोमड़ी ने बहुत ही विनम्रता से कहा। आगे पीछे का ना कुछ सोचते हुए बस एक ही छलांग में बंदर आगे कूद पड़ा और तुरंत शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी मासूमियत से फंसी हुई बंदर राजा को उधर ही छोड़कर लोमड़ी हंसते हुए चली गई। इस कहानी की नीति है कि नेता बनने के लिए बुद्धि बल की बहुत जरूरत होती है। बाघ और शेर की लड़ाई। एक जंगल में बाघ राजा और शेर राजा मिलकर रहते थे। वैसे तो वे दोनों अपने आप अलग अलग शिकार करने जाते। बाघ और शेर के आने की आहट से ही पहचान कर बाकी के सारे जानवर उनके हाथ ना आते हुए बच के भाग जाते। कहीं दूर कोई जानवर दिखने पर भी दोनों राजा बूढ़े होने के कारण उतना शिकार नहीं कर पाते और जितना मिलता है उतने में ही गुजारा करते थे। एक बार तो 10 दिन तक खाने के लिए शेर और बाघ दोनों को कुछ नहीं मिला। वे दोनों भूख से कांपने लगे। ऐसे समय में उन्हें एक छोटा सा खरगोश दिखी। तब शेर ने कहा, मित्र,
हमारे अलग अलग शिकार करने से जानवर भाग रहे हैं। इस बार मिलकर दोनों तरफ हमला करेंगे। इसके लिए बाघ भी मान गया। दोनों तरफ से हमला करने पर खरगोश पकड़ी गई। इससे उनके खुशी का ठिकाना ही ना रहा। लेकिन शेर ने कहा, मिलकर शिकार करने की योजना पहले मुझे आई, तो पहले मैं ही खाऊंगा। शेर के ऐसे कहने पर बाघ को बहुत गुस्सा आया और कहा, उधर है एक छोटा सा खरगोश और पहले तुम खा जाओगे तो मुझे क्या बचेगा। दोनों ने मिलकर शिकार किया तो दोनों मिलकर ही खाएंगे। इसके लिए शेर नहीं माना। बाघ बात पे बढ़ गई। दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये पूरी लड़ाई पेड़ से छुपा हुआ एक लोमड़ी देख रहा था। पहले से ही बुढ़ापा, ऊपर से भूख से तड़पने लगे, तो वे दोनों ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे करके वह समझ गया। लड़ाई कर कर के शेर बाघ थक के कमजोरी से नीचे बैठ गए। वही मौका देखकर लोमड़ी तेजी से आकर खरगोश को छीन कर भाग गया। बिना बांट कर खाए, लड़ाई करके मुश्किल से मिली हुई खाना भी छूट गई करके शेर और बाघ उदास हुए। इस कहानी की नीति है कि दोनों के बीच की लड़ाई में हमेशा किसी तीसरे का ही फायदा होता है।